हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। सीबीडीटी की एक इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज आई है रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस प्रोविजंस। आज हम इस वीडियो के थ्रू वो प्रेस रिलीज को डिस्कस करेंगे। प्रेस रिलीज काफी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्पेशली अगर आपके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्रेस रिलीज को समझें। दैट इज द रीजन मैंने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो के थ्रू मैं वो पूरी प्रेस रिलीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, कल एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 17। उस सर्कुलर में भी बहुत सारे जो लोगों के डाउट्स थे रिगार्डिंग द टीसीएस प्रोविजंस जो कि कल से एप्लीकेबल हो रहे हैं, उनको क्लैरिफाई किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस सर्कुलर पे मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाला है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स, this is the press release. Let me enlarge it for you. Okay. So friends, सबसे पहले तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो आपके टीसीएस के प्रोविजंस हैं वो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होंगे और जो सेलर है उसको 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है। अभी आपको पता है रेट्स जो है वो 75% ऑफ एप्लीकेबल रेट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली 0.1 का 75% यानी 0.075% का रेट लगेगा। और वो तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है जब आपको सेल कंसीडरेशन के पैसे मिल रहे हैं। रिसीट के टाइम पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है और वो भी तब कलेक्ट करना है जब आपका जो कंसीडरेशन है वो 50 लाख से ऊपर है। और वो भी कौन से बायर को कलेक्ट करना है, वो कौन से सेलर को कलेक्ट करना है, वो उस सेलर को कलेक्ट करना है जिसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा की सेल करी है। यानी अभी मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 चल रहा है, तो अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2019-20 में आपने 10 करोड़ से ज्यादा की सेल करी है तो उस केस में आपके ऊपर ये नए प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। मोरओवर, अगर आप खाली एक्सपोर्ट का काम करते हो या अगर आपकी जो टोटल टर्नओवर है उसमें से कुछ पोर्शन एक्सपोर्ट का भी है तो उस केस में आपके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, खाली एक्सपोर्ट पोर्शन पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो कि इन्होंने दी है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया है। लेट मी ओके सो नाउ, तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आ रही थी कि अगर आपका जो टीसीएस है वो उस अमाउंट के ऊपर भी लगेगा जो आपको 1 अक्टूबर से पहले मिला है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उस चीज को समझाया। अब हमारे केस में क्या हुआ, सेलर को 1 CR रुपीज मिले टोटल, ठीक है। 1 CR में से 5 लाख रुपीज जो है वो आपको 1 अक्टूबर 2020 को मिले। तो आपको जो टीसीएस कलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स वो केवल 5 लाख के ऊपर करना होगा, 55 लाख के ऊपर नहीं करना होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो एप्लीकेबिलिटी के लिए जब हम देखेंगे टर्नओवर तो वो हम 1 अप्रैल से देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम टीसीएस को कलेक्ट करेंगे तो कलेक्शन के लिए जब हम बात करेंगे तो वो आपका एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर के बाद। अगर आपको कुछ मिल रहा है 1 अक्टूबर के बाद आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं और उससे पहले के जो 95 लाख है वो आपको 1 अक्टूबर से पहले ही मिल चुके हैं, और उस केस में तब जब ये प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं थे तो क्यों हम उस अमाउंट को छेड़ेंगे। ऑल्दो जब हम यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तब हम उन 95 लाख को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन जब हम टीसीएस कलेक्ट करने की बात करेंगे तो वो हम केवल 5 लाख के ऊपर लेंगे, ना कि 55 लाख के ऊपर। तो ये इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन हमें इस प्रेस रिलीज के थ्रू दी है। अगेन, ऐसा नहीं है कि सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर टीसीएस अट्रैक्ट होगा। टीसीएस तभी अट्रैक्ट होगा जब आपकी रिसीट जो है वो 50 लाख से ज्यादा है। सपोज अगर आपकी रिसीट
40 लाख है तो उस केस में टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी रिसीट 55 लाख है तो यस आपके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, लेकिन इसमें ये भी देखा जाएगा कि आपके ऊपर आपको 1 अक्टूबर के बाद कितना अमाउंट मिल रहा है। सिर्फ जो अमाउंट आपको 1 अक्टूबर के बाद मिलेगा और जो अमाउंट 50 लाख से ज्यादा होगा उस पोर्शन के ऊपर टीसीएस कलेक्ट होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने क्लैरिफिकेशन हमें दी है। जैसे इन्होंने इस इलिस्ट्रेशन में हमको बताया कि सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के ऊपर टीसीएस लगेगा, ना कि 55 लाख के ऊपर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या क्लैरिफिकेशंस आई हैं। अब इन्होंने एक चीज और बताई, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज फॉर दैट। तो अगली चीज जो हमें बताई गई वो ये बताई गई फ्रेंड्स कि ओके लेट मी जस्ट यस, तो एक चीज बताई गई कि जब आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जब आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आप वो अमाउंट देखेंगे जो आपका 1 अक्टूबर के बाद आना है। इसमें आपके जो पुराने एडजस्टमेंट्स है आपको वो करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल लैंड अप इन अ कंफ्यूजन। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक सेलर है, उससे मैं अभी तक मैं 55 लाख की सेल कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, एक इनवॉइस था जो कि उन्होंने मुझे सपोज 28 सितंबर को एक इनवॉइस इशू किया था मैंने, वो इनवॉइस था 10 लाख का, ठीक है। इस पर्टिकुलर इनवॉइस के केस में जो मेरा 5 लाख रुपीज है वो तो आ चुका है, लेकिन जो मेरा 5 लाख रुपीज है वो मेरा आना है 1 अक्टूबर के बाद। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली एक चीज बताई कि फर्स्ट थिंग आपको ऐसा नहीं करना कि अमाउंट की और इनवॉइस की कुछ मैचिंग करनी है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ज्यादातर केसेस में रनिंग अकाउंट चलते हैं। रनिंग अकाउंट मीन्स मैंने पहले 20 लाख की सेल करी, ठीक है, 20 लाख की सेल करी, 10 लाख रुपए आ गए, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 10 लाख की सेल और कर दी, और क्या हुआ, मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए, ठीक है। पर जब मैं अकाउंट मेंटेन करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं फाइनल अमाउंट को टैली करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं करती कि मैं इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग करती हूँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। तो इस केस में मैं सिर्फ इतना देखूंगी कि मेरा फाइनल अमाउंट नहीं 15 लाख मेरा आउटस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं कि मैं इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग करूंगी। तो इन्होंने भी ये चीज बताई कि जब आप टीसीएस के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो आप 15 लाख की सिर्फ ये देखेंगे कि आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो 15 लाख था, तो इसमें से आपका 1 अक्टूबर के बाद आपको कितना मिला, और क्या आपकी बाकी कंडीशन की, जैसे आपकी जो लास्ट ईयर टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, या आपकी जो अभी आपने रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा है, ये सारी फुलफिल होती है या नहीं होती, ये चीजें चेक करेंगे। तो आपके जो टीसीएस के प्रोविजंस होंगे वो आप 15 लाख के ऊपर एप्लीकेबल होंगे अगर आपको ये अमाउंट 1 अक्टूबर के बाद मिल रहा है। ऐसा नहीं करना आपको कि यहाँ पे आप इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग कर रहे हो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई करी है। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या बताया गया इस प्रेस रिलीज में। फिर इन्होंने बताया कि कुछ लोग ये चीज कह के मिसगाइड कर रहे थे कि जो टीसीएस है वो एडिशनल टैक्स है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि आपकी इनकम के ऊपर जो टीसीएस कलेक्ट होगा, मान लीजिए अगर आपकी इनकम आपको हुई पूरे साल में 10 करोड़ की इनकम हुई, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है। इन दोनों ने, ये एक सेलर है एंड इज अ बायर, ठीक है। नाउ इनकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकी जो टर्नओवर थी वो 20 CR थी। मिस्टर बी के साथ इन्होंने 10 करोड़ का काम कर लिया। तो क्योंकि इनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे, तो जो मैं मान रही हूँ टू बी ऑन अ सिंपलर साइड, ये जो 10 करोड़ का काम इन्होंने किया वो 1 अक्टूबर के बाद किया। तो इस केस में इनको 9.5 CR के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। तो अगर मैं 9.5 CR के ऊपर देखूं
सबसे पहले तो जो टीसीएस की मेरी लाइबिलिटी होगी इट वुड बी 0.75% ऑफ 9 in fact it would be 0.075% into 9.5 CR, ये बहुत कम अमाउंट की होगी। और दूसरी चीज जो बताई गई, ये जो अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे हो अभी, इसका आपको रिफंड मिल जाएगा फ्रेंड्स। रिफंड कैसे मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा या फिर ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा, जो कि टीसीएस और टीडीएस के प्रोविजंस में होता है। आप देखते हो अगर कोई हमारा टीडीएस काटता है तो वो हमारे फॉर्म 26A में आता है। फिर जब हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी होती है उससे हम उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यही चीज हम टीसीएस के केस में भी करते हैं। और ऑब्वियसली जो यहाँ पे मिस्टर बी का टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है वो भी उनकी फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होगा, और जो मिस्टर बी की टैक्स लाइबिलिटी होगी उससे उनका एडजस्टमेंट, उससे उस अमाउंट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दे हैव सेड दैट टीसीएस इज लाइक एडवांस टैक्स। ऐसा नहीं कि आप कोई एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो या कोई आपकी एडिशनल लाइबिलिटी बन रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ एडवांस टैक्स दैट इज बी कलेक्टेड फ्रॉम यू। तो ये इन्होंने इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से एक जो डाउट था वो क्लैरिफाई किया है फ्रेंड्स। अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग परेशान थे कि टीसीएस के प्रोविजंस क्या मेरे ऊपर लगेंगे नहीं लगेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अपनी लास्ट ईयर की टर्नओवर देख लीजिए। अगर आपकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तभी आपके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा डाटा होता है। लास्ट ईयर सिर्फ 3.5 लाख टैक्स पेयर्स ने ऐसा कहा है कि उनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। तो फ्रेंड्स दैट मीन्स बाकी लोगों के ऊपर लॉजिकली टीसीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। तो हमें परेशान होने की, वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बहुत लिमिटेड है जिनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे, और अगर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं तो इट इज लाइक अ नॉर्मल, जैसे आप किसी का टीडीएस काटते हैं। अब हमारे केस में क्या करना है, एक कंप्लाइंस आ गया, अब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है और सरकार को जमा करना है। तो दिस वाज द होल क्लैरिफिकेशन, होल प्रेस रिलीज जो कि आज आई है, इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।